आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम शुरुआत करेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 24 होगा, जिसमें कुल पहले पार्ट में 1 से लेकर 65 तक प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो वर्तमान परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण के अंतर्गत रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो अगर पसंद आए, आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर चैनल या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पीजीटी पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो पहला चैप्टर जो पीजीटी का है, उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ आप देखें समाजशास्त्र का अर्थ। तो समाजशास्त्र के अर्थ पे आधारित कुछ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनको बताया जा रहा है। तो यहाँ देखें, पहला, समाजशास्त्र सोशोलॉजी किन 2 शब्दों के योग से बना है? ए सोसाइटी प्लस लोगस, बी सोशियस प्लस लोगस, सी सोशल प्लस लोगस, और डी सोशल प्लस फिजिक्स। अब ये कहा जा रहा है कि भाई समाजशास्त्र किन 2 शब्दों का योग है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो समाजशास्त्र सोशियस प्लस लोगस 2 शब्दों का योग है, और वो जो है बी पे दिया गया है, और बी जो है यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया कि सारे प्रश्न इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। समाजशास्त्र सोशोलॉजी शब्द किन 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बना है? समाजशास्त्र या सोशोलॉजी शब्द किन 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बना है? ए ग्रीक या जर्मन भाषा, बी लैटिन या फ्रांसीसी भाषा, सी जर्मन या लैटिन भाषा, और डी लैटिन या ग्रीक भाषा। किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है लैटिन और ग्रीक भाषा से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है लैटिन भाषा के सोशियस। अब आप यहाँ देखें, जो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द का क्या अर्थ है? जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का, ये पूछा जा रहा है उसका क्या अर्थ है? ए समाज, बी विज्ञान, सी समुदाय, और डी समिति। तो ये है सोशियस का अर्थ होता है समाज। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, ग्रीक भाषा के लोगस शब्द का क्या अर्थ है? ये कहा जा रहा है कि जो लोगस शब्द लिया गया वो ग्रीक भाषा से लिया गया, और उसका अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या है? ए समाज, बी विज्ञान, सी समुदाय, और डी समिति। तो ये है विज्ञान। तो बी ऑप्शन आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको पढ़ाए जा चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, लैटिन भाषा के सोशियस या ग्रीक भाषा के लोगस शब्द का क्या अर्थ है? ये कहा जा रहा है कि जो लैटिन भाषा का सोशियस है और जो ग्रीक भाषा का लोगस शब्द है, उसका क्या अर्थ है? तो अभी आपने देखा सोशियस समाज और लोगस विज्ञान। तो यहाँ आप देखें, ए समाज या शास्त्र या विज्ञान, बी समाज यो कला, सी समुदाय यो शास्त्र, और डी समूह यो विज्ञान। तो ये स्पष्ट है कि समाज यो शास्त्र है या समाज यो विज्ञान है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, समाजशास्त्र सोशोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र या सोशोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए समूह का विज्ञान, बी समुदाय का विज्ञान, सी समाज का विज्ञान, और डी संस्था का विज्ञान। तो यहाँ पे आप देखिए, जो शाब्दिक अर्थ निकलता है समाज विज्ञान या समाज का विज्ञान। तो ये हो गया सी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है। अब ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ होता है? ए मात्र व्यक्तियों का समूह, बी मात्र परिवारों का समूह, सी व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, और डी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। तो यहाँ पे आप देखिए, व्यक्तियों के संग्रह के साथ साथ ये व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ना केवल व्यक्तियों का समूह है, बल्कि व्यक्ति का ऐसा समूह जो परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए समाज को नियंत्रित करना, बी समाज में परिवर्तन लाना, सी समाज को समझना, और डी सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना। तो ये है समाज को समझना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है, समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है ए सरकार की गतिविधियों के अध्ययन से, बी समाज के आर्थिक कारकों के अध्ययन से, सी मानव व्यवहारों के अध्ययन से और डी सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है, तो डी ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, किस विद्वान के अनुसार समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं की अवैध संतान है। ये कहा जा रहा है किस विद्वान के अनुसार समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं की अवैध संतान है, ए गिन्सबर्ग, बी जॉर्ज सिमेल, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी जे.एस. मिल। तो यहाँ पे आप देखें ये जो कथन है वो कहा गया है जे.एस. मिल के द्वारा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो ये सारे क्वेश्चन ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 10वां का डी आपका सही हो गया। अगला देखें आप जो है समाजशास्त्र की परिभाषा आ गई। समाजशास्त्र की परिभाषा किसने कहा, समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है या भौतिक है। समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिक या भौतिकी है, ए मैकाइवर योपेज, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी सोरोकिन और डी अगस्त कॉम्टे। तो ये बात कही गई है अगस्त कॉम्टे के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ए जॉर्ज सिमेल, बी रास, सी अगस्त कॉम्टे और डी मैक्स वेबर। तो ये कथन है जॉर्ज सिमेल का, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ए पे टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके अनुसार, ये कहा जा रहा है किसके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। फिर से सुन लें, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, ए मैक्स वेबर, बी रेडजेल, सी इमाइल दुर्कीम और डी मैक्स वेबर। तो कौन है, सॉरी मैकाइवर योपेज। तो कौन है भाई यहाँ पे, तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा और ये दी गई है मैक्स वेबर के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। बहुत ही मशहूर परिभाषा है, सारे लोग लगभग जानते होंगे समाजशास्त्र के विद्यार्थी, बी प्रीवियस से हम इसको पढ़ते आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ऑप्शन आपका दिया गया है मैकाइवर योपेज, बी यम रोज, सी इंकल्स और डी मैक्स वेबर। तो ये परिभाषा दी गई है मैकाइवर योपेज के द्वारा, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, किसका कथन है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये कहा जा रहा है किसका कथन है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ए एच.डब्ल्यू. ओडम, बी एल.एफ. वार्ड, सी मैकाइवर योपेज और डी अर्नाल्ड यम रोज। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये जो कथन है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है वो है एल.एफ. वार्ड का, इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ए पार्कियो बर्गेस, बी लैंडिस, सी एल.एफ. वार्ड और डी हाबहाउस। तो यहाँ पे आप देखिए कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना का विज्ञान है, ये कहने वाले भी एल.एफ. वार्ड ही हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 15 और 16 दोनों के ऑप्शन में जो सही हैं वो है एल.एफ. वार्ड। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया ही है। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं ही है, ए इमाइल दुर्कीम, बी बोटोमोर, सी लैंडिस और डी हाबहाउस। तो ये महत्वपूर्ण कथन है और ये महत्वपूर्ण कथन हाबहाउस का है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछी जाने वाली परिभाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसका कथन है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो यहाँ जब सामाजिक समूहों की बात आती है तो एक नाम क्लियर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन देखिए जॉनसन, बी बोटोमोर, सी सोरोकिन और डी वार्ड। तो ये जो कथन है वो जॉनसन का है, क्योंकि जॉनसन ने सामाजिक समूह के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित कर रखा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ए वीरकांत, बी इमाइल दुर्कीम, सी
मैकाइवर योपेज और डी जॉर्ज सिमेल। तो इसको आप बता सकते हैं और वो है इमाइल दुर्खिम। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला किसने कहा समाजशास्त्र विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ए एल एफ वार्ड, बी एफ एच गिडिंग्स, सी अर्नल्ड एम रोज और डी एच डब्ल्यू ओडम। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो एच डब्ल्यू ओडम के द्वारा दी गई है। महत्वपूर्ण परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जितनी भी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसी बहाने एक बार आप दोहरा ले रहे हैं सारी चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को। अगला आप देखें तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे अब। तो पहला प्रश्न है या 21वां प्रश्न हमारा, वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वह कहा जा रहा वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ए विषय क्षेत्र, बी विषय वस्तु, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अब जब संभावित सीमा आ जाती है तो उसको कहते हैं विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र तो ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में अंतर होता है। तो विषय क्षेत्र हम वो कहते हैं जो संभावित सीमाएं होती हैं, जहाँ तक कोई विषय अध्ययन कर सकता है वो जो संभावित सीमा होती है उसे हम विषय क्षेत्र कहते हैं। और विषय वस्तु जो निर्धारित सीमा जिसके अंतर्गत वो अध्ययन इस समय वर्तमान में कर रहा है वो विषय वस्तु है, और जिसके करने की संभावना अभी बनी हुई है वो विषय क्षेत्र है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो विषय वस्तु की सीमा जो है सीमित होती है, जबकि विषय क्षेत्र की असीमित होती है। चलिए अगले पे चलते हैं हम। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखता बांटा गया है। समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो कितने भागों में बांटा गया ये पूछा जा रहा है। ए औपचारिक संप्रदायों अनौपचारिक संप्रदाय, बी स्वरूपात्मक संप्रदायों समन्वयात्मक संप्रदाय, सी सार्वभौमिक संप्रदायों स्थानीय संप्रदाय और डी भौगोलिक संप्रदायों ऐतिहासिक संप्रदाय। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे यहाँ जो है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, और ये दिया गया है बी पे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई प्रश्न इससे जरूर पूछता है हर परीक्षा में। किस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान है। कौन सा संप्रदाय ऐसा मानता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान है। ए स्वरूपात्मक संप्रदाय, बी समन्वयात्मक संप्रदाय, सी सामान्य संप्रदाय और डी औपचारिक संप्रदाय। तो यहाँ पे आप देखिए तो इन ऑप्शनों में केवल दो ऑप्शनों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय दो ही भागों में बांटा गया विषय क्षेत्र के समाजशास्त्र के। तो यहाँ पे आप देखिए तो विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान किसे कौन मानता है, तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय मानता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ए वाल्विज, बी दुर्किम, सी जॉर्ज सिमेल और डी सोरोकिन। तो ये जो है जॉर्ज सिमेल। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो सी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें आप, तो ये महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न जरूर बन के आता है आपकी परीक्षा में। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कहा जा रहा है कि वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क, योबर्गस, हाबहाउस। बी पे कहा जा रहा है वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क, योबर्गस और दुर्खिम। सी कहा जा रहा है वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क, योबर्गस और सोरोकिन। तो यहाँ पे आप देखें तो अगर हम बात करें तो हम बी सी ऑप्शन पे देखें तो एक नाम जो दिया गया है सोरोकिन का, ये सोरोकिन जो है यहाँ पे स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं है बी में, सी में। और अगर हम बी की बात करें तो दुर्खिम जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर की बात करें, टानिज की बात करें, स्मॉल, बोगल, पार्क, बर्गस की बात करें, या हाबहाउस जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं है। इसका मतलब कि एक एक नाम इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हमको लगता है कि सही हो जाएगा, और डी में है सिमेल, वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क एवं बर्गस एवं लियोपोल्ड। ये नाम आपको रट के रखना है, क्योंकि कई प्रश्न इसी के आधार पर बनते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं। ए अनिश्चितता के, बी अस्पष्टता के, और सी ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त कोई आरोप नहीं।
तो यहाँ पे आप देखें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय पे दो तरह के आरोप लगे, एक तो अनिश्चितता के और दूसरा अस्पष्टता के। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखें आप, किसका कथन है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट स्वरूप है। ए स्मॉल, बी मैक्स वेबर, सी बीरकांत और डी वानवीच। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कथन जो है वानवीच का है। किसका कथन है ये? वानवीच का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस विचारक ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है? सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ए अगस्त कॉम्टे द्वारा, बी हाबहाउस द्वारा, सी टानिस द्वारा और डी वानवीच के द्वारा। तो ये जो है सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है वानवीच के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान मानता है। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र को समाज का सामान्य विज्ञान कौन मानता है? ए समन्वयात्मक संप्रदाय, बी विशिष्टात्मक संप्रदाय, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मानता है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं, इसको भी याद कर लेंगे आप लोग। ए सोरोकिन, दुर्खीम, मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, बी सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग, सी सीमेल, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग, डी वानवीच, दुर्खीम, हाबहाउस और गिन्सबर्ग। चलिए यहाँ पे हम देखें तो अभी हमने चर्चा किया था तो वानवीच किसके हैं भाई? तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। सीमेल किसके हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोरोकिन नाम लिया, मैक्स वेबर किसके हैं भाई? तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही दिख रहा है। सोरोकिन भी जो है समन्वयात्मक के हैं, दुर्खीम भी हैं, हाबहाउस भी हैं और गिन्सबर्ग भी हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये चार नाम आप रट के रख लीजिएगा। तो आपको जो दोनों प्रश्नों को क्लियर करने में, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों को क्लियर करने में आसानी होगी। चलिए अगला देखें आप जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर आधारित हम प्रश्न अब देखेंगे। तो यहाँ देखें, किसी भी विषय में अध्ययन की वह निर्धारित सीमा जिसके अंतर्गत वह अपना अध्ययन करता है। अब निर्धारित सीमा आ गई, अभी तक संभावित सीमा थी तो विषय क्षेत्र था। ए विषय क्षेत्र, बी विषय वस्तु, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इसके लिए क्या होगा? विषय वस्तु होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए विशिष्ट विज्ञानों का, बी सामान्य विज्ञानों का, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट विज्ञानों और समान विज्ञानों दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस वजह से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, दुर्खीम ने 3 प्रकार के विषय वस्तु की चर्चा की है। दुर्खीम ने 3 प्रकार के विषय वस्तु की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खीम द्वारा नहीं बताया गया है? ए सामाजिक शरीर शास्त्र, बी शुद्ध समाजशास्त्र, सी सामाजिक रचना या स्वरूप शास्त्र और डी सामान्य समाजशास्त्र। तो यहाँ पे आप देखिए तो दुर्खीम ने 3 प्रकार के विषय वस्तुओं की चर्चा की। एक उन्होंने कहा था सामाजिक शरीर शास्त्र, दूसरा कहा था सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र और तीसरा सामान्य समाजशास्त्र कहा था। शुद्ध समाजशास्त्र का नाम इन्होंने नहीं लिया है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। एलेक्स इंकल्स द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र के विषय वस्तु के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए एलेक्स इंकल्स ने भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु के 3 प्रकारों का उल्लेख किया था और ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है इसमें। यहाँ देखिए ए ऐतिहासिक, बी अनुभविक, सी व्यवहारिक और डी विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पे आप देखिए एलेक्स इंकल्स ने 3 कहा था। एक कहा था ऐतिहासिक, दूसरा कहा था अनुभविक और तीसरा कहा था विश्लेषणात्मक। और इन्होंने जो है व्यवहारिक की चर्चा नहीं किया है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, संस्था या सामाजिक संबंधों के अध्ययन को कौन सम्मिलित करता है?
ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, संस्था और सामाजिक संबंधों के अध्ययन को कौन सम्मिलित करता है? ए विंसेंट जोविंसेंट, बी बीरकांत, सी मैक्स वेबर और डी इमाइल दुर्खिम। तो ये सम्मिलित करते हैं इमाइल दुर्खिम। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, मैकाइवर ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। अब यहाँ देखें मैकाइवर ने भी जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आप द्वारा व्यक्त किया गया है? ये कहा जा रहा कौन सा भाग व्यक्त किया गया है, नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखें, ए सामाजिक संबंध, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी संस्कृति और डी उपरोक्त सभी। बहुत ही सरल हो गया प्रश्न के आधार पे। तो ये डी उपरोक्त सभी, इन्हीं तीनों का उल्लेख इन्होंने कर रखा है। तो सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। चलिए अगले पे चलते हैं। 37वां प्रश्न हमारा है यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से लेस्टर वार्ड द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ये कहा जा रहा है कि लेस्टर वार्ड द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है, वो कौन सी है? ए शुद्ध समाजशास्त्र, बी सामान्य समाजशास्त्र और सी व्यवहारिक समाजशास्त्र और डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो लेस्टर वार्ड ने 2 विषय वस्तुओं की चर्चा की है। एक कहा इन्होंने शुद्ध समाजशास्त्र और दूसरा कहा व्यवहारिक समाजशास्त्र। इसलिए सही हो जाता है डी, ए और सी दोनों। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए समाजशास्त्र की प्रकृति पे आ जाते हैं कि भाई समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। आप देखें, समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति यों विषय वस्तु प्रदान करने का श्रेय किस विचारक को दिया जाता है? ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति यों विषय वस्तु प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए इमाइल दुर्खिम, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी मैक्स वेबर और डी स्पेंसर। तो यहाँ पे दिया जाता है इमाइल दुर्खिम को। तो ए ऑप्शन आपका इसके लिए सही हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष दिया है? दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या निष्कर्ष दिया है? ए यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, बी यह एक कला है, सी इसकी प्रकृति दार्शनिक है, डी यह विज्ञान और कला दोनों है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो दुर्खिम ने जो निष्कर्ष दिया वो कहा यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? ए वैज्ञानिक है, बी अवैज्ञानिक है, सी कला है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए पे टिक लगा लेंगे। अगला, समाजशास्त्र को किसने एक क्राफ्ट या कला कहा है? ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र को तो हम विज्ञान मान रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र को किसने क्राफ्ट या कला कहा है? ए सी राइट मिल्स, बी बीर स्ट्रीट, सी स्टुअर्ट चेज और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये कथन समाजशास्त्र को कला मानने वालों में जो नाम आता है वो आता है सी राइट मिल्स का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न आपके लिए। अगला, कौन समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानता है? ये कहा जा रहा है कि कौन समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानता है? ए स्पेंसर, बी बीर स्ट्रीट, सी किंग्सले डेविस और डी यमरोज। तो ये माना गया है रॉबर्ट बीर स्ट्रीट के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला, समाजशास्त्र विज्ञान है एक। ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है एक। ए प्राकृतिक विज्ञान, बी मूर्त विज्ञान, सी विशिष्ट विज्ञान और डी सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे आप देखिए, तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है, मूर्त विज्ञान नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र विज्ञान है, इसका प्रमुख आधार, सबसे प्रमुख आधार है। कहा जा रहा है कि अगर समाजशास्त्र विज्ञान है तो इसका प्रमुख आधार क्या है? ए कार्य कारण संबंधों की विवेचना, बी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, सी सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण और डी भविष्यवाणी करने की क्षमता। तो ये सभी चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई विज्ञान के ही लक्षण बताए जा रहे हैं समाजशास्त्र के, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो इसमें आता है वो होता है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है। कैसे करता है भाई? ए वैज्ञानिक पद्धति से, बी ऐतिहासिक पद्धति से, सी सांख्यिकी पद्धति से और डी सामान्य पद्धति से। तो यहाँ पे आप देखिए, समाजशास्त्र से विज्ञान इसीलिए है क्योंकि वो समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक पद्धति से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ 45 का सही हो जाएगा। अगला देखें, समाजशास्त्र एक विज्ञान है।
ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान में होता है ए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, बी ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक, सी ए और बी दोनों नहीं, और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान में होता है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक ज्ञान। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 46 का किस पे आप लगाएंगे भाई? डी पर लगा लेंगे। चलिए ठीक है, 46 का डी हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है? ए अगस्त कॉम्टे, बी सोरोकिन, सी स्पेंसर और डी लुंडबर्ग। तो ये कहा गया है अगस्त कॉम्टे के द्वारा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न आ गए। कौन विचारक सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित अध्ययन हेतु एक नवीन समाज विज्ञान सोशल बायोलॉजी को विकसित करना चाहता था? अब ये कहा जा रहा है कि कौन सा वो विचारक है जो सोशल बायोलॉजी को विकसित करना चाह रहा था समाज का अध्ययन करने के लिए। ए एडोल्फ क्वेटलेट, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी सेंट साइमन और डी अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ पे आप देखिए तो सोशल बायोलॉजी के रूप में एक समाज विज्ञान को विकसित करने का श्रेय जाता है सेंट साइमन को, जो अगस्त कॉम्टे के गुरु थे। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सर्वप्रथम प्रयास कब प्रारंभ हुआ? ए 20वीं शताब्दी में, बी 18वीं शताब्दी में, सी 21वीं शताब्दी में और डी 19वीं शताब्दी में। तो ये हुआ डी 19वीं शताब्दी में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन हैं? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन है? ए अगस्त कॉम्टे, बी सेंट साइमन, सी राइट मिल्स और डी हर्बर्ट स्पेंसर। लगभग सभी लोग जानते हैं अगस्त कॉम्टे, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला, अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित करते थे? यह कहा जा रहा है कि अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को पहले किस नाम से संबोधित करते थे? ए सामाजिक भौतिकी, बी सामाजिक विज्ञान, सी सामाजिक जीवशास्त्र और डी सामाजिक क्रिया विज्ञान। तो ये संबोधित करते थे सामाजिक भौतिकी के नाम से, सोशल फिजिक्स के नाम से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? ए सन 1835, बी सन 1857, सी सन 1845 और डी सन 1838। तो ये किया गया था सन 1838 में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र का जन्म स्थल कौन सा है? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र का जन्म स्थल कौन सा है? समाजशास्त्र कहाँ पैदा हुआ? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो ये फ्रांस में पैदा हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है, किस विद्वान द्वारा सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर एथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखा गया था? ए गिन्सबर्ग, बी जॉर्ज सिमेल, सी जे.एस. मिल और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो समाजशास्त्र के स्थान पर या सोशियोलॉजी के स्थान पर एथोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया था वो जे.एस. मिल के द्वारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे? विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसने प्रारंभ करवाया? ए समनर, बी इमाइल दुर्खिम, सी अगस्त कॉम्टे और डी एडम स्मिथ। तो ये शुरू करवाने वाले हैं समनर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन या अध्यापन सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? ए सन 1907 में इंग्लैंड में, बी सन 1914 मुंबई विश्वविद्यालय में, सी सन 1876 येल विश्वविद्यालय अमेरिका में और डी सन 1892 शिकागो विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे आप देखिए तो समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में जो अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ वो सन 1876 येल विश्वविद्यालय अमेरिका के अंतर्गत शुरू हुआ। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शुरू किया गया। ए सन 1879 शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका, बी सन 1876 येल विश्वविद्यालय अमेरिका, सी सन 1907 इंग्लैंड, डी सन 1914 मुंबई विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आप देखिए पृथक विभाग के रूप में शुरू हुआ ए सन 1879 शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र
पृथक विभाग के रूप में समाजशास्त्र को शिकागो विश्वविद्यालय में शुरू कराने का श्रेय किसे है? ए अगस्त कॉम्टे को, बी इमाइल दुर्कीम को, सी स्मॉल को और डी समनर को। तो ये श्रेय जाता है स्मॉल को, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, टीबी बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के निम्नलिखित 2 कारक बताए हैं। टीबी बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के निम्नलिखित 2 कारक बताए हैं। ए सामाजिक कारक, बी बौद्धिक कारक, सी राजनीतिक कारक और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के 2 कारक बताए थे, सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक। इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न आप देखें। तो ये अगला प्रश्न आ जाता है आपका, समाजशास्त्र के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। समाजशास्त्र के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या माना जाता है? ए औद्योगिक क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी वैज्ञानिक क्रांति और डी वाणिज्यिक क्रांति। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सभी क्रांतियाँ जो है समाजशास्त्र के उद्भव के कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण इसमें से है औद्योगिक क्रांति। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है, किस विचारक के अनुसार इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है? फिर से सुन लें, किस विचारक के अनुसार इतिहास मानव अनुभव का अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है? ए वार्ड, बी रेमंडेरो, सी पार्क और डी प्रिचार्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है पार्क। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसका कथन है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं? समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें किसने कहा? ए क्रोबर, बी गार्नर, सी पेरेटो और डी मैकाइवर। तो ये कथन है क्रोबर का। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि उसकी बहन है? फिर से सुन लें, महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि उसकी बहन है। ए थॉमस, बी बांसियो बेकर, सी ग्रीन और डी पार्सन्स। तो ये जो कथन है वो कथन है वांसियो बेकर का। तो इसी वजह से बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला, किसका कथन है कि समाजशास्त्री प्रकृति व्यवहारिक और वर्तमान है जबकि मानवशास्त्रीय प्रवृत्ति विशुद्ध चिंतन और अतीत की ओर है? फिर से सुन लें, समाजशास्त्री प्रवृत्ति व्यवहारिक और वर्तमान है जबकि मानवशास्त्रीय प्रवृत्ति विशुद्ध चिंतन और अतीत की ओर है। यह कथन किसका है भाई? ए हीगल, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स और डी क्लूखोन। तो ये कथन है डी क्लूखोन का। तो डी पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, और अंतिम आज का प्रश्न है हमारा। तो ये है, किसका कथन है कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की केवल एक शाखा है? किसका कथन है भाई कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की केवल एक शाखा मात्र है? ए हाबेल, बी पार्क, सी थॉमस और डी लिंडमैन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कथन है थॉमस का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।